आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पैटीज़ की रेसिपी। आलू पैटीज़ की रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट सब बन के तैयार होती है। पफ पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, जिसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल या घी आप जो आपको पसंद हो वो आप डाल दें। डाल के हमें सभी को बहुत अच्छे से मिला लेना है। हमें जब तक मिलाना है, जब तक इसको बांधने में इसका एक डो ना बनने लगे, तब तक हमें इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसको हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं इसका एक डो बनना शुरू हो गया है। इस तरह से इसका डो बनने लगे तो ये हमारा आटा एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छे से सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइट डो बनाना है और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। बस एक सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लीजिए। हमने इसमें अजवाइन नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप अजवाइन डाल दीजिए। हमें अजवाइन हम लोग को नहीं पसंद है, इसलिए हमने इसमें अजवाइन बिल्कुल नहीं डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। इसका हमने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, बर्तन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फिर तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून। जीरा हमारे तेल में अच्छे से तड़क जाएगा तो इसमें हम जो है 1 टीस्पून अदरक इस तरह से ग्रेट किए हुए डाल देंगे। अदरक को भी हमें तेल में बहुत अच्छे से पका लेना है। अदरक हमारी तेल में बहुत अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक कट करके हमें डाल देना है। डाल के इसको भी हमें चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। मिर्ची भी हमारी तेल में बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, उसको हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसको भी हमें चलाते हुए एकदम सॉफ्ट होने तक के पका लेना है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसको सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक के फ्राई कर लिया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। अब इसमें हम यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे। आप मिर्चा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो है इसमें हरी मिर्ची भी डाली हैं। और 1 टीस्पून जो है हम धनिया पाउडर डाल देंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम मैगी मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकती हैं। डाल के हमने फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तेल में कुछ देर तक इसको हम पका लेंगे। सभी मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 आलू लिए हैं, इसको हमने बॉईल कर लिया है। अब इसको हमें इसी में मैश कर देना है। इस तरह से हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। इसी तरह से हमें इसको मैश कर देना है। करके मसालों के साथ हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। तरह से हमें आलू को दबाते हुए बहुत अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गाजर ली है, जिसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पे 1 गाजर भी ले सकते हैं, उसको भी हमें डाल देना है। डाल के इन सभी को भी हमें अच्छे से सबको मिला लेना है। आप यहाँ पे कच्ची सब्जियाँ डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो हमारी सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक जाएंगी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी मटर लिया है, उसको भी हम डाल देंगे। और नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसी जगह पे नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। सभी मसालों को हमें चलाते हुए अच्छे से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे हाफ टी स्पून चाट अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसको भी हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, लो फ्लेम पे ही सभी को अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सभी मसाले बहुत अच्छे से मिल जाएं।
बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा, बहुत ही तीखा सा और चटपटा सा। यहाँ पे 1 टीस्पून हम चाट मसाला डाल देंगे और हम यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, इसको भी हमें डाल देना है। डाल के सभी को बहुत अच्छे से मिला लेना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस डाल के सभी को हमें मसाले हमारे आलू में बहुत अच्छे से मिल जाएँ। सभी आलूओं में हमने सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा आलू बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए हम अपनी पैटीज़ की तैयारी करते हैं। पैटीज़ की लेयर लाने के लिए हम यहाँ पे एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने घी लिया है, देसी घी। हमें यहाँ पे जो स्पून हम घी लेंगे उतना ही हमें स्पून से मदद से मैदा भी लेना है। यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून घी ले रहे हैं और हम 4 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैदा भी लेंगे। यहाँ पे हम 4 टीस्पून ही मैदा लेंगे। जिस स्पून से आप घी लीजिए उसी स्पून से आप मैदा भी ले लीजिए। इस तरह से हमने 4 टीस्पून मैदा ले लिया है। अभी हमें मैदे के आगे और ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसको एकदम अच्छे से फेंट लीजिए, तन थोड़ा भी इसमें लम्स ना रहे। इसका एक पतला अच्छा घोल तैयार हो जाए। तो आप बहुत अच्छे से इसको फेंट लीजिए। देख सकते हैं हमने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है, देख सकते हैं। बस हमें इसी तरह से इसको बना के रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दीजिए, या अगर आपका सूखा है तो आप इसमें घी और ले सकते हैं 1 चम्मच। इसको लेकिन बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। साइड रख देंगे और चलिए देखते हैं हमारे मैदे का क्या हाल है। हमारे आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम बहुत अच्छे से थोड़ी देर हम सान लेंगे। इसका एक तो सॉफ्ट सा एकदम डो तैयार कर लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक की इसी तरह से इसको हमें सान लेना है। बहुत अच्छे से हमने आटे को अपने सेट कर लिया है। बहुत अच्छे से इसका सॉफ्ट डो एकदम बन चुका है। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। इसको बीच में से काट लेना है, इसको 2 भाग में बांट लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने इसको गोल पेड़ा बना लेना है हाथों की मदद से। अब इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हमें इसको ये बड़ा सा बेल देना है। अब जिस आकार का चाहे उस आकार का बेल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको एकदम पतला बेल लिया है। आप देख सकते हैं, आप आकार कोई भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, आप जैसे चाहे वैसे बेल लें। इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम पतला बेला है, हमने इसको मोटा नहीं बेला है। अब जो हमने ये घोल बना के रखा था वो हमें इसके ऊपर डाल लगा देना है। अब इसको हाथों की मदद से पूरे में बहुत अच्छे से फैला के लगा दीजिए। इस तरह से आपको सभी जगह पूरे में बहुत अच्छे से इसको फैला देना है। इसी तरह से हमें हर जगह पे इसको लगा देना है, कहीं पे भी आप बाकी नहीं छोड़िएगा। हर जगह फैलाते हुए हाथों की मदद से लगाइएगा, कहीं पे इसमें कोई गुलठी वगैरह ना रह जाए, कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने हर जगह इसको फैला दिया है। सभी को हमने बहुत अच्छे से लगा दिया पूरे में। आप देख सकते हैं कहीं भी मेरे कोई लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, हमने बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब हमें इसके ऊपर जो है मैदे को डस्ट कर देना है। इस तरह से आप पूरे में डस्ट कर दीजिए, इससे इसकी लेयर बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। बहुत अच्छे से आपको छिड़क देना है। इस तरह से हमने सभी के ऊपर मैदे को डस्ट कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से कई भागों में काट लेना है। हमें इस तरह से इसको काट लेंगे हम। हमें थोड़ा थोड़ा छोटे से बड़ा काटना है हमें, हर साइज़ के आप इसको इस तरह से काट लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसके काट लिए हैं। अब हमने इसको रोल कर लेना है। इस तरह से इसको एक टाइट रोल बनाइएगा, हाथों की मदद से एकदम टाइट इस तरह से इसको रोल करते जाइए। अब यहाँ पे हमें एकदम हल्का सा पानी लगा के अब इसको अच्छे से हमें इसको चिपका लेना है। अब देख सकते हैं इस तरह से एकदम टाइट सा इसका रोल बना के तैयार करिएगा। अब इसको फिर हम इसके ऊपर इस तरह से फिर लपेट देंगे और हमें एकदम टाइट से इसको इस तरह से खींचते हुए हमें इसको रोल करते जाना है। अब इसका एकदम टाइट एकदम रोल बनाइएगा, एकदम लूज़ मत करिएगा, नहीं इससे हमारी लेयर बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार नहीं होगी। इस तरह से आप इसको रोल करते जाइए और फिर इस जगह पे इस पर पानी लगाते हुए हमें इसको इस तरह से चिपका लेना है। इसको इस तरह से खींचते हुए आप इसको इस तरह से
चिपका दीजिए एकदम टाइट से। इसी तरह से हमें बाकी सभी को भी लपेट लेना है एकदम टाइट से। इसी तरह से हम इसका रोल बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हमने इसका रोल बना लिया। आप देख सकते हैं टाइट से हमने रोल इसको बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक चलिए जो है अपना प्री हीट पे लगा देते हैं अपना ओवन। 5 मिनट हो गया है हमें इसको रखे हुए। बहुत अच्छे से हमारा आटा सेट हो गया है। अब इसको हम इस तरह से दबा देंगे हल्के हल्के हाथों से। हमें बहुत ज़्यादा कस के नहीं दबाना है। इस तरह से आप इसको दबा लीजिए और इस पर आटा हल्का सा इस डस्ट कर लीजिए और इसको रख दीजिए और इसके ऊपर भी आटे को डस्ट कर लीजिए इस तरह से। और फिर हमें इसको बेल लेना है इस साइड से। इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। अब हमें इसका जो किनारे का पार्ट है हमें इसको इस तरह से निकाल देना है एक बराबर से। ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। हम इसका भी जो है फिर से ही बना सकते हैं इसको जोड़ के। आपको जिस आकार का बनाना है आप उसको इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए आपको कितना बड़ा बनाना है। अगर आपको इतना बड़ा बनाना है तो आप इसको इस तरह से ऐसे काट लीजिए। इस तरह से इसको आप कट कर लीजिए। इसी तरह से आप फोल्ड करते हुए आपको जितना बड़ा रखना है आप उसको उस तरह साइड से करके इस तरह से आप काटते हुए इसको बना लीजिए। इस तरह से आप दोनों साइड से इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है। देख सकते हैं आप इससे बड़ा रखना चाहें तो आप इसको और बड़ा रख सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से इसको रखते हुए आप इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। इस तरह से आप रख के भी इस तरह से इसको काट, इस तरह से हमें काट लिया है। इस तरह से हमें सभी को काट लेना है। इस तरह से इसके ऊपर रखते जाइए और इसको एक बराबर से काटते जाइए। इस तरह से हमने सभी को इस तरह से हमने काट लिया है चौकोर चौकोर आकार में। अब हमने जो अपने आलू का पेस्ट बना के रखा था हमें उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। अब मज़े मज़े से रखिए तो ये खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। इस तरह से हमें इसको रख देना है। हाथों की मदद से आप इसको हल्के से दबा दीजिए और इसके इस कोने पे आप इस तरह से पानी लगा दीजिए और इस कोने को पकड़ के आप इस तरह से दबाते हुए हमें इसको इस तरह से बना देना है। देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़े के हमारे पैटीज़ बन के तैयार होंगे। बस हमें इसको पूरा नहीं बंद करना है, बस हमें इसका ये वाला भाग इस तरह से हमें इसको दबा देना है। इसी तरह से हम बाकी अपने सभी पैटीज़ को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें आलू को रखना है और हमें इसके भाग को इसी तरह से दबा देना है। इसी तरह से हमें इसके भी इस तरह से कोने पे पानी लगा देना है ताकि ये हमारा अच्छे से चिपक जाए। और इसको हमें पकड़ते हुए इस तरह से रोल करते हुए हमें इसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना है। देख सकते हैं हमें इसी तरह से अपनी सारी पैटीज़ को तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमने सारी पैटीज़ों को भर लिया है। हमने सब पैटीज़ों को तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने एक बेकिंग ट्रे लिए है। इसमें हमने नीचे तेल लगा के बटर पेपर लगा दिया है और फिर इसके ऊपर भी हमने बटर पेपर लगा दिया है। इस तरह से हमें इसके ऊपर जो है अपने जो है पैटीज़ को सेट कर देना है। आप इसको चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको गैस पर भी बेक कर सकते हैं। अब इसको हल्के से इस तरह से जो है टाइट से दबा दीजिएगा ताकि ये खुले ना। इसी तरह से हमें इसके ऊपर सबको सेट कर देना है। इसी तरह से हमने सारी पैटीज़ों को इस तरह से उसके ऊपर हमने सेट कर दिया है। इस तरह से हमने सभी को सेट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। हमें इसको ब्रश की मदद से हमें इसके ऊपर अंडे की लेयर इस तरह से इसको लगा देनी है। इससे बहुत अच्छी सी इसमें शाइन आती है और कलर भी बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से हमें सबके ऊपर लगा देना है अंडे को। हमने अपने ओटीजी को प्री हीट करने के लिए लगा दिया था। हमने 190 डिग्री पे 10 मिनट के लिए उसको प्री हीट किया है। हमें इस पे जो है जितना हम केक में लगाते हैं बेक करने के लिए हमें उससे ज़्यादा इसको जो है तेज़ करके पकाना रहता है। हमें इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। इस तरह से हमने सब पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं।
इधर हमारा OTG प्री हीट हो गया था। अब इसको हम उसमें डाल देंगे और 230 डिग्री पे हम इसको 20 मिनट के लिए लगा देंगे। 25 मिनट हमने इसको बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने क्रंची हमारे ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, देख सकते हैं, बहुत ही मस्त बन के तैयार होते हैं। जो हमारी कतरन बनी थी उसको हमने इस तरह से छोटे छोटे बना के डाल दिए थे। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा।